सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज़ आज आप देख सकते हैं कि हम फिर से उसी लोकेशन पर आ चुके हैं और हमारे जो फरहान भाई है इनका आज कहना था कि शराफत भाई एक्चुअली गाइज़ मैं बाबा को लेकर आने वाला था, लेकिन जो हमारे जो बाबा है वो एक्चुअली हरिद्वार गए हुए और कहीं पर बाहर गए हुए, जिसकी वजह से मैं बाबा को लेकर नहीं आ पाया। लेकिन फरहान भाई का कहना है, इनकी नानी से मैं मिला तो उनकी नानी का बोलना था कि शराफत भाई प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ गई उस दिन के बाद में, तो मुझे अर्जेंटली आना पड़ा। और आज मैं कुछ अपने साथ कुछ वजीफ़े लेकर आया हूँ, जिसको मैं पढ़कर इस आत्मा को यहाँ से मुक्त करने की कोशिश करूँगा। और देखते हैं कि पहले तो वो आत्मा हमारे सामने आ पाती है नहीं, क्योंकि उस दिन जो आत्मा वो सामने आई थी लेकिन हमारे सामने नहीं आ रही थी। मीन्स वो लुका छुपी का गेम की खेल रही थी और मुझे जैसे उसने जान से मारने की भी कोशिश की थी। आज मैं अपने वजीफे के साथ आया हूँ, जिससे मैं अपने आप को सेव करूँगा और उस आत्मा का जो है राज खोलने की कोशिश करूँगा कि आखिर वो चाहती क्या है। गाइज़ आत्मा का हम तभी पता लगा सकते कि जब उसको मुक्ति तभी दिया जब हमें खुद को पता हो कि वो चाहती क्या है। तो इसी चक्कर में आया हूँ। तो फरहान भाई का जो नानी है उनसे मैं मिला और फरहान भाई के नानी का यही कहना था कि जो है उस दिन रात को काफ़ी यहाँ पर हलचल हुई, काफ़ी तकलीफ हुई, तो काफ़ी डरा हुआ हूँ मैं भी। और अलमखदूम बाबा जो है उनका भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आज ये है कि शाहरुख जो है कहीं बाहर गया हुआ था, तो नाइट में ये अभी जस्ट आया है। तो इसको मैंने बोला, मैंने कहा शाहरुख अपने को चलना है उस लोकेशन पर, तो ये आ गया है। अब तो अलमखदूम बाबा को तो गाइस देख सकते हो कि शाहरुख ऐसे आ गया। शाहरुख तू पाक है? नहीं भाई यार, खड़े खड़े टॉयलेट कर दिया नापाक। अरे यार, तो गाइस शाहरुख नापाक है, तो ऐसे में हम अलमखदूम बाबा को तो बुला नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसे में मैं अगर बुलाता हूँ अलमखदूम बाबा को तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि शाहरुख को नुकसान हो सकता है। तो चलिए, मैं जितना मुझे नॉलेज है मैं वजीफ़ा एक पढ़ के अंदर जाने की कोशिश करूंगा और उस आत्मा से जो जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो चाहती है। तो फरहान भाई आज 1, 2 और 3 हम मजबूरी में आए हैं गाइस, क्योंकि हमें आना है यहाँ पर, क्योंकि वो हरकतें जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो अब चलने की कोशिश करते हैं फरहान भाई। और एक चैनल का, हाँ गाइस, मैं एक्चुअली भूल जाता हूँ, पठान की एक्सपेरिमेंट करके मेरा एक चैनल है, एक्सपेरिमेंट चैनल, जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाता हूँ। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट बॉक्स के अंदर भी दे दूँगा, जाइए और सब्सक्राइब करिए। तो गाइस अभी चलते हैं सीधा उसी लोकेशन पर जिस लोकेशन पर मेरे साथ वाइब आना शुरू हो गई है। आवाज़ फरहान भाई आ जाओ। गाइज़ आप सोच नहीं सकते, मैं सीधा शादी में से आया हूँ फरहान भाई। आपका जैसे ही आपकी दादी का नानी का कॉल आया और सुबह जैसे बात हुई थी, नानी का जैसे ही कॉल आया, मैं शादी में से, आप मेरी ड्रेसिंग भी गाइज़ देख सकते हैं कि मैं एक शादी में, मेरी भतीजी की शादी है, जिसके व्लॉग भी आपको चैनल पर देखने को मिले। मैं शादी में से आया हूँ और शाहरुख भी पता नहीं कहीं बाहर गया हुआ था, इसकी दुकान के रिलेटेड कुछ काम था, तो इसको भी मैंने अर्जेंटली बुलाया। तो यार अब जो है इस बाल्टी को पहले तो दूर ले लो और इसके अंदर जाने से पहले गाइज़ मैं एक वजीफ़ा पढ़ना चाहूँगा, ताकि वो जो भी अंदर है वो मुझे नुकसान ना पहुँचाए। तो चलो फरहान भाई पहले पढ़ के ही जाते। पीछे कोई खड़ा था? अंदर 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 देख। कहाँ पे? अंदर 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 भाई, अंदर कुछ ना कुछ है सच में यार। फरहान भाई, शाहरुख मेरी बात सुन, अब जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे अंदर जाना ही होगा, क्योंकि इस तरह से अगर आज भी हम चले गए तो ना ही हम इस बात का पता लगा पाएंगे कि इसको आखिर चाहिए क्या। ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है, लेकिन इसकी जो है मुक्ति दिलाने के लिए हमें इससे पूछना ज़रूरी है। तब जो होगा वो देखा जाएगा। मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है फरहान भाई, अगर आपको डर लगता है तो आप बाहर ही खड़े रहना, मुझे अंदर जाना ही होगा। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। और मैं आपको एक बात बता, अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं
और हम यहाँ से एक ही शर्त पे जाएंगे, जब आप ये घर छोड़ दोगे और इनके जो घर है, जिनका घर है, उनको शांति से रहने दो। आपको जो चाहिए हम आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। हम हमारे जो जिन्नात हैं उनके थ्रू आपको जो चाहिए वो दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहता कि ये बात मैं अपने जिन्नात को बताऊं और वो आपकी जो है आपको पूरी तरह से जलाकर निस्तो नाबूद भी कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से चले जाओ, आपको जो चाहिए वो हम दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये घर छोड़ना होगा। मैं अब अंदर आ रहा हूँ, आप मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें और ये सोचना भी मत कि आप अगर मुझे नुकसान पहुँचाओगे तो आप बच सकते हो। हमारे पीछे अलमखदूम बाबा का साया है, जो कि अगर उनको हमेशा वो हमारे साथ ही रहते हैं। अगर उनको थोड़ी भी भनक पड़ गई तो आपकी हालत ख़राब कर सकते। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इस घर को छोड़ दीजिए। अब मैं अंदर आ रहा हूँ। यार अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा भाई। शाहरुख मैं जा रहा हूँ। नहीं भाई शाहरुख मैं जा रहा हूँ, ठीक है भाई। अंदर यार ध्यान से, मुझे डर लग रहा है। फरहान और भाई तेरी क्या हुआ फरहान को? फरहान अरे यार खड़ा मना किया, खड़ा फरहान खड़ा। उठा अरे यार भाई खंडे पे डालो। अरे यार मैंने बोला था भाई यहाँ पे आना ठीक नहीं। मेरी बात सुन शाहरुख, इसकी तबीयत खराब होगी, बेहोश हो गया। अरे यार तू पाक है या नहीं? पाक है या नहीं? नहीं भाई मैं तो मेरी बात सुन, इसको लेकर चलते हैं अलमखदूम बाबा, और तू घर पे चल जल्दी से रेडी, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही मुझे लग रहा है। चल बंद कर जल्दी से, कैमरा बंद कर। सो गाइस, आपने देखा कि पता नहीं फरहान को क्या हुआ और एक अचानक से ये बीमार हो गया। तो मुझे जल्द से जल्द आना पड़ा, क्योंकि इस वक्त मैं इसको किसी भी मौलाना के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। और अब गाइस मुझे शाहरुख को भी अर्जेंटली में पाक होकर बिठाना पड़ा, ताकि मैं अलमखदूम बाबा से कांटेक्ट कर सकूं। शाहरुख जल्दी से अलमखदूम बाबा, क्योंकि इसकी नब्ज़ भी कम चल रही है, प्लस इसको शरीर में बुखार भी है। हाँ फरहान ऐसे कर, होश में नहीं है अभी तक। चल शाहरुख जल्दी से कांटेक्ट कर। या अलमखदूम या अलमखदूम या अलमखदूम या अलमखदूम या अलमखदूम या अलमखदूम। बाबा आप जहाँ कोई भी हो जल्द से जल्द आइए। बाबा आप जहाँ कोई भी हो जल्द से जल्द आइए। या अलमखदूम या अलमखदूम या अलमखदूम। बाबा आप जहाँ कोई भी जल्दी से आइए, मुझे आपसे बात करनी है। या अलमखदूम, यार मुझे ले जाना ही नहीं था इसको वहाँ पे, गलती होगी मुझसे बहुत बड़ी। अपने को ले जाना नहीं था इस बच्चे को, इतनी बड़ी गलती होगी मुझसे। वापस करने की कोशिश कर शाहरुख। मुझे वो वहाँ पर जो थी वो आत्मा भी काफ़ी पावरफुल लग रही थी। देख अपने पर तो साया है, तो अपने को वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन इस बच्चे को कहीं कुछ ना हो जाए और मेरी वजह से किसी बच्चे को या किसी को भी तकलीफ हुई है, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। सबसे पहले गलती मुझसे ये कि इसको मुझे ले जाना ही नहीं था वहाँ पर। इसका मसला जो है अपने खुद को सॉल्व करना था, इसको ले जाना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। या अलमखदूम या अलमखदूम या अलमखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द आइए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा देखिए पता नहीं क्या हो गया इस बच्चे को, ये हमारे साथ आया था और ये मुझे जानता भी है, लेकिन एक हॉन्टेड जगह पर हम गए, वहाँ पर एक आत्मा का साया है, तो इनको परेशान कर दिन कर। तो मैं वहाँ पर गया और वो आत्मा मुझे दिखी, मैंने उससे बात करने की कोशिश, लेकिन उसने मुझे तो नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन इस बच्चे के ऊपर हावी हो गई और वहाँ से ये बच्चा अनकॉन्शियस हो गया, मीन्स बेहोश हो गया ये। तो बाबा जी प्लीज़ इसका देखिए क्या हुआ, इसको क्या तकलीफ़ है, जल्द से जल्द इसको ठीक कीजिए, क्योंकि मेरी वजह से बाबा जी किसी को कोई नुकसान होगा तो मुझे ये गवारा नहीं। जल्दी से जल्दी बाबा जी कुछ कीजिए, देखिए इसके अंदर क्या है और ये ऐसा क्यों हो गया। सबसे पहले तुझे कितनी बार बोला है, गलत वक्त मुझे मत बुलाया कर तू। बाबा जी गलत वक्त देख कितना हुआ है। बाबा जी 11:41 जलाल का टाइम में 4 मिनट ही बचे। बाबा जी मैं ये चाहता हूँ कि इस बच्चे को आप जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप अपने और
उस जो भी वो आत्मा थी वहाँ पर, उसने इसके ऊपर क्या कर ये क्या करा जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हुई, ये भी बताइए मुझे बाबा। तुझे कितनी बार बोला है कि इसको बोल, तू हमेशा भाग रहा कर। बाबा जी एक्चुअली आज प्रॉब्लम ये हुई कि इनके घर पर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ पर, और मैं खुद भी शादी मेरा आज जाने का वहाँ पर मुझे, लेकिन इनकी नानी का कॉल आता है, फिर नानी से इनकी बात दोपहर को हुई थी, और शाहरुख भी आज बाहर था दुकान के काम से, तो मैंने शाहरुख को डायरेक्टली बुलाया। मैंने कहा चल वहाँ पर जाकर देख कर आते हैं। मैंने कहा इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही वहाँ पर, तो मैं बस इसी चक्कर में गया था। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने इस बच्चे को साथ में लेकर गया, जो कि शायद मुझे नहीं लेकर जाना था वहाँ पर। बस ये मुझसे गलती हो गई बाबा जी। तेरी ये गलती इसकी जान को नुकसान पहुंचा सकती है। बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब कैसे भी करके ये जो मसला है सॉल्व कीजिए, इस बच्चे को उस बुरी आत्मा से छुड़ाइए बाबा जी। तुम आजम जात यही तो गलती करते हो। तेरी ये गलती का नतीजा इसको भुगतना पड़ता। बाबा जी मुझे माफ़ कीजिए, गलती हुई है मुझसे, मैं मानता हूँ। कभी कभी तो मेरा मन करता है मेरे सिपाहियों से बुला के तुम दोनों को चपेड़े मरवाओ, मगर मैं मजबूर हूं, तो तुम मेरे मजबूरी का फायदा मत उठाओ। बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ। मुझे इस बच्चे को साथ में लेके नहीं जाना था। मैं हर वक्त तुम्हें माफ करता हूं, इसका मतलब ये नहीं। तुम क्या समझ रखते हो मुझे? कमबख्त आजमजात, खुद कर जाओ तुम। बाबा जी माफ़ कीजिए। बाबा जी इसका मसला इसको उस बात माफ करने की नहीं है। तुम खुश नसीब हो जो हम तुम पे मेहरबान हैं। बाबा जी पर मैं भी किसी की भलाई करने गया था, किसी के घर पर ऐसा साया था, तो मैं सोचा था कि मगर मैं सोचा वहाँ की मिट्टी लेकर और मैं आपके थ्रू उस घर का जो प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बच्चे को ले जाना मेरे लिए इतना भारी पड़ जाएगा। नहीं, ये हमारे बेटे हैं, हम इनको डांट सकते हैं। ये नादान है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इनसे दिल से मोहब्बत करते हैं। हमारे मेहमान तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। बाबा जी मैंने गलती की है, मानता हूँ मैं। नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा जी। आज के बाद बात माफ करने की नहीं है। कभी ऐसे हम तुमसे क्या वादा किया था तुमने मुझसे कि इसको और मैं हमेशा कहीं पे जाएंगे, सबसे पहले तुम्हारा नाम लेंगे, वहां से हम शुरू करेंगे। बाबा जी मैं जल्दबाजी में था आज। और इसको हमेशा पाक रखेंगे। हम तुम्हारे नुकसानात के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ये बच्चा भी नापाक है। बाबा जी वही मुझसे गलती, मुझे पता है। एक्चुअली मैं पाक था, शाहरुख नापाक था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि इस बच्चे को नुकसान है, और इस बच्चे का मुझसे यही गलती। अभी तुम्हें मुसीबत आई तो तुम इसको पाक करके लेकर आए हो मेरे लिए, कि तुम्हें पता है बाबा जी नापाकों के पास नहीं आते हैं। हाँ बाबा जी लेकिन आज जो भी काम होगा जल्दबाजी में हुआ। मेरा मकसद अब ये तेरा नहीं था। मसला क्या है वो बता। बाबा जी मैं चाहता हूँ कि वो अंदर में जैसे भी गया वैसे वो जो आत्माएं थी, जाइए देख के आइए क्या मसला है उस घर में।
मैं अभी इसको ठीक कर दूंगा, मगर पहले मुझे मेरे सिपाही को मैंने भेज दिया है, वहां जाके वो पूरी तहकीकात करेगा कि आखिर में वहां पे क्या मसला है। हाँ बाबा जी। बताइए क्या मसला है वहां पे। हाँ, मगर उसने इस बच्चे को किस लिए नुकसान पहुंचाया? हाँ हाँ, मुझे पता है, उनको पता है। वहां पे दो जोड़े रहते हैं। हाँ बाबा जी, पहले दिन गया था मुझे एक एक काला साया, एक सफेद साया। हाँ बाबा जी। वहां पे तुम्हें दिखा होगा। हाँ बाबा जी। उसने पहले दिन ही तुम्हें वहां आने के लिए मना कर दिया था। हाँ बाबा जी। तो दूसरे दिन बाबा जी हम एक तुझे वहां पे गुड़िया दिखी होगी। हाँ बाबा जी, दिखी थी, एक दिखी थी और उसके खून भी निकला था। लेकिन सेकंड बार जब हम जल्दबाजी, मैं चाह ही रहा था कि मैं आपको लेकर जाऊं, लेकिन ये काम सब जल्दबाजी में हुआ। शायद मुझे जाना ही नहीं था और मुझे शाहरुख को पाक होकर आपके साथ ही जाना था उस जगह पर। लेकिन यही गलती मुझसे सबसे बड़ी भूली। और दूसरी भूली ये हुई कि मैं इस तुझे अब जलाल का टाइम हो रहा है, मेरे पास वक्त कम है। हाँ। क्योंकि जलाल के टाइम हम नहीं रुक सकते हैं हाँ बाबा जी। किसी भी आजमजात के अंदर। इसीलिए मैं तुझे एक चीज बता के जा रहा हूँ। हाँ बाबा जी। सबसे पहले तुझे वहां पे एक गुड़िया दिखी होगी। हाँ बाबा जी। उस गुड़िया के अंदर बहुत सारा खून होगा। हाँ बाबा जी। सबसे पहले तुझे उस गुड़िया को जलाना होगा। हाँ बाबा जी। उस गुड़िया को पूरा निस्तो नाबूद करना होगा। बाबा जी, लेकिन वो गुड़िया थी भी नहीं उस वक्त। वो नहीं थे, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ रोकने के लिए दिखी थी कि तुम उसके अंदर ना जाओ। मैं वहां पे एक दायरा खड़ा कर दूंगा अभी, जो तुम्हें वो गुड़िया हर वक्त दिखेगी। तुम्हें कल उसी वक्त जाके उस गुड़िया को जलाना है। उस गुड़िया जलाने से वो रूह थी वहां से चली जाएगी। और अभी इसको ठीक हो तो बाबा जी, अभी मैं फिलहाल इस बच्चे को मेरे से खड़ा करने की ये मेरे पीरो मुर्शिद, ये मेरे वली, मेरे आका, तेरे महबूब के सदके इस आदमजात को खड़ा कर दे। देखो देखो, इसके अंदर से देखो देखो गाइस, आप देख सकते हो आत्मा जो भी थी वो जल के खाक हो रही है। बाबा उस आत्मा को खाक करे जलाकर। बाबा जी गाइस, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आत्मा है वो जल के राख हो रही है। खड़ा कर इसे। फरहान भाई, फरहान चल खड़ा हो जा। वालेकुम अस्सलाम। फरहान, फरहान इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आराम से सो जा तुम। गाइस, बाबा ने इसके अंदर जो भी थी आत्मा उसको शायद निकाल दिया और आपने देखा कि उस आत्मा को जला भी दिया। शाहरुख, फरहान ठीक है, ठीक है फरहान। हाँ हाँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं
कि बाबा जी ने फरहान को फिर से होश में लिया और इसके अंदर जो भी थी बला, उस बला को जला भी दिया। फरहान कैसा है अब? ठीक हो गई। हाँ? फरहान कैसा है भाई? ठीक है। ठीक है, घबराना मत बहुत भाई, बहुत ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी का कि बाबा जी ने इसको होश में लिया। और शाहरुख उस घर का मसला भी बताया। बाबा जी ने एक हमसे गलती जो हुई वो ये थी बाबा जी कि एक तो तू नापाक मत, चलो वो आज गाइज हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था शाहरुख को नापाक ले जाने का, लेकिन कुछ काम जल्दबाजी में, कहते हैं कि कभी कभी जल्दबाजी का काम शैतान का भी होता है। तो ये काम जो भी आज हुआ, आज का वीडियो जो जल्दबाजी में था, क्योंकि मैं शादी में था, शाहरुख भी बाहर गया होता, मैं शादी में आया, फरहान भाई के कॉल आया, फिर इनकी नानी से मैं दोपहर को मिला था, नानी ने बात बताई थी। मैं गाइज एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आज क्या हुआ था, मैं एक जगह एक जो भाई का मसला था वो हल करने गए थे, हम वहाँ पे देखने के लिए गए थे, तो इसीलिए वो उस कारण से मैं थोड़ा वो हाँ, था। तो शाहरुख वही मैंने कहा कहीं ना कहीं ये बाहर गया था और ये भी जल्दबाजी में आया। मैं भी शादी में था, आपको पता है, तो मैं शादी में से आया और फरहान भाई के कहने पर, लेकिन गलती हमसे एक हुई कि मैं एक तो शाहरुख नापाक था और दूसरी बात गलती ये हुई कि ये भी नापाक था। इसका मुझे पता नहीं था कि ये नापाक था, शाहरुख का नापाक का पता था, इसलिए मैंने इसको बाहर ही रखा था। लेकिन गलती मैंने वहाँ कर ली कि मैं वजीफा पकड़ अंदर गया, जाने की कोशिश की, लेकिन हमला इस पर कर दिया उन्होंने। तो चलो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि हाँ जलाल का टाइम भी हो गया गाइस। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। और बाबा जी ने बोला कि गुड़िया वो जो गुड़िया दायरा कड़ा करवा दिया उसका उस घर पे, और उस गुड़िया को हमें जलाना होगा, तभी वो आत्मा जो है वहाँ पर उस घर को छोड़ेगी। तो जब यहाँ तक पहुँच गए तो कल इंशाल्लाह फरहान भाई, कल आपको नहीं चलना है, कल आप रहना भले, लेकिन उस घर के बाहर रहोगे आप, ठीक है? या फिर इनको एक दायरा खड़ा करके साइड में कर देंगे, मैं इनको उस रूम में लेके नहीं जाऊंगा और उस रूम में मैं जाऊंगा, शाहरुख जाएगा और इंशाल्लाह अल मखदूम बाबा के साथ जाएंगे कल। और जो वो गुड़िया लानी है और उस गुड़िया को हमें जलाना है, तभी जाके उस घर को वो छुटकारा मिल सकेगा। तो चलिए गाइस, अब जलाल का टाइम है, चलते हैं, मिलते हैं कल, बाय। चल भाई।